भरत तिवारी को क्रांतिकारी बता रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि वो क्रांतिकारी था और इस तरह के लोग समाज में होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के जो दिमाग पर जिस तरह का सिनेरियो हमारे देश में चल रहा है, ये चीज़ें जो है जाति, समुदाय और धर्म, जब तीनों चीज़ें बीच में आती हैं तो लोगों के सिनेरियो भी चेंज हो जाते हैं। अगर इसी तरह का कोई व्यक्ति अगर कोई दूसरे धर्म का होता है ना, किसी विशेष धर्म का होता, तो लोगों की प्रतिक्रियाएं बदल जाती कि वो जिहादी था और वो ऐसा कर रहा था, वो समाज में दहशतगर्द था, वो दहशत फैला रहा था। लेकिन अब चूंकि यह व्यक्ति एक हिंदू समाज से आता है और जिसको लोग एज ए हीरो बता रहे हैं, मुझे लगता है कि लोगों के मन पर जो प्रभाव पड़ रहा है, लोगों के विचारों पर जो प्रभाव पड़ रहा है, वो भारतीय संविधान के अनुरूप नहीं है। भारतीय संविधान कतई भी किसी तरह की हिंसा को, इस तरह दहशतगर्दी को, इस तरह पिस्टल के माध्यम से एक आम जनता क्रांति करे, इस तरह की चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करता। ये गांधी का देश है। यहाँ गांधीवादी, अगर आपको कोई विरोध भी करना है तो आप अपनी बात को विरोध करने का एक संवैधानिक तरीका है। आप प्रदर्शन कर सकते हैं, आप भूख हड़ताल कर सकते हैं, आप तमाम तरह के ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम क्रांति करने के लिए प्रयास करते हैं। एकजुट होकर के हम धरने पर बैठ सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और चल भी रही हैं देश में। लेकिन अगर इस तरह का अगर कोई व्यक्ति कर रहा है और लोग उसको सही ठहरा रहे हैं, क्रांति ठहरा रहे हैं, तो फिर क्या हिडमा भी क्रांतिकारी था? उनके मामले में भी तो ऐसे ही था। हिडमा जो है वो ज़मीन को लेकर के उसने हथियार उठा लिए। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ों से हम गुलाम थे। इसके बाद जब आज़ाद हुई 1950 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान लागू हुआ और वो संविधान इसी बात का प्रतीक था कि इस देश में शांति, समानता और जो संवैधानिक दायरे हैं उसके तहत जो कानूनी प्रक्रिया है, न्यायिक पालिका है, न्याय प्रणाली है, उसके तहत ये देश चलने वाला है। इस तरह से किसी व्यक्ति ने पिस्तौल उठा ली और बात कर रहा है और उसको लोग अगर इस तरह से बता रहे हैं तो वो बेहद चिंताजनक है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने साल हमारे देश में संविधान को लागू हो गए हैं और आज हम ऐसे लोगों को जिसके खिलाफ यूपी पुलिस में मुकदमे दर्ज हैं, FIR दर्ज है ना, सॉरी बिहार पुलिस में मुकदमे दर्ज हैं, उसके खिलाफ जो है FIR कटी हुई है और वो गोली भी चलाई थी पुलिस के ऊपर, तमाम चीज़ें सामने आई। उसके बावजूद भी आदमी कोई व्यक्ति उसको क्रांतिकारी बता रहा है। हालांकि मैं इस बात का भी विरोध करता हूं कि जिस तरह से उसका एनकाउंटर हुआ कि पुलिस ने कहा कि पैर में गोली मारी गई और उसका खून ज़्यादा बह गया जिससे उसकी मौत हो गई, इस चीज़ का भी हम पक्षधर नहीं हो सकते क्योंकि हमारे देश में न्याय पालिका है, न्याय प्रणाली है कि कोई भी व्यक्ति कोई अपराध करता है या किसी भी प्रकरण में अभियुक्त आरोपी होता है तो उसका प्रकरण बाकायदा माननीय न्यायालय में चलना चाहिए और माननीय न्यायालय जो उसको सजा दे, जो उसको दंड दे, वो उसको दंड मिलना चाहिए। अब हालांकि ऐसे मामलों में चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, लगातार एनकाउंटर के मामले सामने आते हैं, तो मुझे लगता है ये भी उचित नहीं है। तो हर व्यक्ति को, भारतीय संविधान कहता है, हर व्यक्ति को अपने लिए न्याय की वो मांगता है, न्याय उसका अधिकार है और न्याय अगर उसको नहीं मिल पाया, एक शॉर्ट एनकाउंटर होता है और आदमी को ख़त्म कर दिया जाता है कि वो इस मामले में आरोपी है। कोर्ट से क्या डिसीजन हुआ, नहीं हुआ, इसकी चिंता बगैर करे अगर पुलिस इस तरह से दिखाती है तो मुझे लगता है वो भी गलत है। उत्तर प्रदेश में कई सारे इनकाउंटर के केसेस सामने आते हैं। बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर योगी आदित्यनाथ कहते हुए भी सुने जाते हैं कि हमारे पुलिस पर कोई गोली चलाएगा तो हम क्या देखते रहेंगे। क्या अब वही लोग जो तालियां बजाते थे इनकाउंटर पर, आज वो संविधान की दुहाई दे रहे हैं? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, वही विडम्बना है कि हमारे समाज में दो तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। यदि वो बाबा जी का बुलडोजर किसी जो है विशेष समुदाय के घर पर चलेगा तो लोग तालियां बजाएंगे कि वाह 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 वाह, बहुत अच्छा था, जिहादी था, दहशतगर्द था, ये था, वो था, आतंकवादी था, तमाम चीज़ों की बातें शुरू कर देते हैं आम जनता में। लेकिन यदि कोई बुलडोजर किसी सवर्ण के यहाँ चल जाए, किसी हिंदूवादी के यहाँ चल जाए, तो लोग कहेंगे नहीं, बुलडोजर न्याय व्यवस्था के खिलाफ है ना। तो ये जो दोहरे मापदंड समाज में पनप गए हैं, मुझे लगता है बेहद खतरनाक है। एनकाउंटर के मामलों की भी बात अगर उत्तर प्रदेश की कर ली जाए, उत्तर प्रदेश में भी लगातार एनकाउंटर के मामले सामने आए। जंगल राज कहा जाता था कि भाई जंगल राज को योगी जी ने साफ़ कर दिया, वहाँ की सरकार ने साफ़ कर दिया, लेकिन उस जंगल राज को क्या कानून के दायरे में साफ़ किया गया या फिर पुलिस को सीधे ऑर्डर दे दिए गए कि भाई एनकाउंटर करना है? मुझे लगता है ये सारी चीज़ें बड़ी विचार करने योग्य है और बहुत संवेदनशील मामला भी है। मुझे लगता है कि भारतीय संविधान ये कहता है कि हर व्यक्ति के पास उसके न्याय का अधिकार होता है और यदि किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगता है या पुलिस में FIR होती है या उस पर एक नहीं 50 मामले भी उस पर दर्ज होते हैं, आपराधिक प्रकरण दर्ज होते हैं, तो उसको उसके साथ जो न्याय है, उसको जो सज़ा है वो न्यायालय दे। इस तरह से पुलिस अगर किसी मामले में इस तरह से न्याय कर रही है एनकाउंटर करके, तो मुझे नहीं लगता ये सही है। ये भारतीय संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। अच्छा।